तो बजरी खनन मामले में प्रदेश में 3 जगह सीबीआई की कार्रवाई। भीलवाड़ा में लीज धारक रहे संजय गर्ग के कार्यालय में कार्रवाई। देवली के डॉन्टी लीतल स्थित एसआर एसोसिएट्स के ऑफिस में कार्रवाई हुई। जाजपुर में शेखावत एसोसिएट के ऑफिस में कार्रवाई हुई। हालांकि तीनों ही जगह लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अवैध स्टॉक कर बेचान की शिकायत मिलने की सूचना है। पहले कार्रवाई में एमआरएस ग्रुप का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन एमआरएस ग्रुप पर कहीं पर भी नहीं है कार्रवाई की सूचना। ये देखिएगा, अब तस्वीरें आ चुकी है, कार्रवाई इससे जुड़ी तस्वीरें। हालांकि अपडेट एमआरएस ग्रुप पर कहीं पर भी कार्रवाई की सूचना नहीं है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, अब कार्रवाई को चलते चलते जैसे जैसे घंटे बीत रहे बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है। आप बताइएगा क्या अपडेट है सीबीआई की जो छापेमारी हुई है? देखिए शिखा, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हम फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि 3 जो कंपनियां हैं जो बजरी लीज से जुड़ी हुई थी, बजरी लीज धारक हैं, उनके यहाँ पर कार्रवाई का ये दौर है, ये जारी है। इसमें जो सबसे बड़ा बात है, भीलवाड़ा के अंदर जो लीज धारक थे संजय गर्ग, क्योंकि लीज अवधि भीलवाड़ा की समाप्त हो चुकी है, संजय गर्ग के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा देवली के दांतोली में एसआर एसोसिएट्स जो है उसके ऑफिस में कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा जाजपुर की बात करें तो यहाँ पर शेखावत एसोसिएट्स के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। शेखावत एसोसिएट्स का वैशाली नगर का भी ऑफिस है। आशु सिंह जो लीज धारक थे उनकी ये कंपनी है, तो उसको लेकर के यहाँ अलग अलग उनके जो ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई चल रही है। पहले ये जरूर था कि एमआरएस ग्रुप का भी नाम सामने आया था, लेकिन एमआरएस ग्रुप से इनका प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध भी नहीं है इनका। दूसरा, मेघराज सिंह गोयल का नाम आ रहा था, मेघराज सिंह गोयल के किसी ठिकाने पर कार्रवाई नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि इस पूरे मामले के अंदर समझने वाली बात है कि पूरे मामले में अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है कि बजरी की तीनों जगह लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। करीब मार्च में 31 मार्च को लीज अवधि समाप्त हो गई। उस नॉन डाइट पीरियड में वो बजरी की खनन कर रहे थे, 13 महीने 5 दिन की उनको अनुमति मिली थी। उसके बाद सूचना ये थी कि स्टॉक वहां पर बड़े बड़े स्टॉक कर लिए गए हैं और समय सीमा से बाहर भी बजरी की लीजों में खनन किया गया है और उसका अवैध बेचान किया जा रहा है और बेचान भी एक मनमानी दरों पर किया जा रहा है। इस तरह की शिकायत थी। उसके बाद क्योंकि हाईकोर्ट के भी निर्देश थे, आदेश थे, उसके बाद से ही सीबीआई की एंट्री होना तय हो गई थी। तो सीबीआई तमाम इन ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है और उससे उम्मीद ये जगी है कि जल्दी ही शाम तक ऐसा लग रहा है कि खुलासा जरूर होगा कि किस तरह के दस्तावेज उसमें मिले हैं, किस तरह की अनियमितता वहां पर बरती गई, किस तरह की गड़बड़ी थी, किस तरह के अगर आय से अधिक संपत्ति की बात है तो वो किस तरह का था। लेकिन सीधे तौर पर तीनों कंपनी, जिसमें एक बार फिर नाम ले दूं, संजय गर्ग जो भीलवाड़ा के लेसी थे, उसके अलावा एसआर एसोसिएट्स और शेखावत एसोसिएट्स के जो ठिकाने हैं, जो जयपुर में है, भीलवाड़ा में है, देवली दांतली के अंदर है, उसके अलावा जहाजपुर में, उन ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। सीबीआई के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो जांच में जुटे हुए हैं कि किस तरह की अनियमितता बरती गई। लेकिन शाम तक एक इस तरह की सूचना जरूर आने की उम्मीद है कि क्या इसका हल रहा है। जो छापेमारी की गई उसमें किस तरह के दस्तावेज उनको प्राप्त किए गए, किस तरह की अनियमितताएं सामने आई और इनमें किन किन का मतलब मिली भगत रही है। अगर ये खान विभाग के अधिकारियों का उनके साथ कोई संबंध रहा है या फिर लेसी ने अपने स्तर पर कुछ किया है, उसकी मशीनरी की स्थिति कहां से थी, उनके साथ कौन कौन और जुड़ा हुआ था जो उनके को पार्टनर के तौर पर काम कर रहा था, तो तमाम एंगलों से इसकी जांच की जा रही है। लेकिन 3 कंपनियों का अभी तक नाम सामने आया है, एसआर एसोसिएट्स, संजय गर्ग और शेखावत एसोसिएट्स, उनके ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है। मेघराज सिंह रॉयल का पहले नाम मैं फिर कह दूं, उनका नाम पहले लिया जा रहा था, लेकिन नहीं, उनके किसी ठिकाने पर ना तो कार्रवाई है और ना सीधे तौर पर इस कार्रवाई से उनका कोई अभी तक लेना देना बताया गया है। फिलहाल तीनों कंपनियों के दफ्तरों के अंदर खंगाले जा रहे हैं। उनके जो उन्होंने कांटे बना रखे थे, जहां पर चेक होती थी, बजरी का वेट लिया जाता था, जो धर्म कांटे बनाए जा रहे थे, जो चेक पोस्ट बनाए रखे थे, उनके भी पुराने चेक पोस्ट के ऑफिसों पे भी उस तरह की कार्रवाई चल रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ समय बाद, शाम तक या कल तक, ये बात सामने आ जाएगी कि इन दस्तावेजों को जो उन्होंने प्राप्त किया उसमें किस तरह की अनियमितताएं थी। शिखा, बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक ही कह रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे इस पूरी कार्रवाई को लेकर जैसे जैसे समय बीत रहा है। शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।